जो चला गया उसके परिवार पर छीटाकशी क्यों, आरोप प्रत्यारोप क्यों? इसीलिए नमस्ते भारत उठा रहा है कुछ बुनियादी और अहम सवाल ये कि सुशांत की मौत पर अब सियासत जो हो रही है ये तो बदसूरत है। क्यों हो रही है ऐसी सियासत? सियासत से किसको फायदा है, किसको नुकसान है? अब इससे कई सारे सिरे हैं जो कहीं ना कहीं जाकर सियासत से जुड़ी जाते हैं। पहली बात कि बिहार में इसी साल आखिर में विधानसभा चुनाव होने। सुशांत सिंह राजपूत बिहार के रहने वाले हैं। खुद नीतीश कुमार कह चुके हैं कि बिहारी को इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरा, सुशांत सिंह राजपूत बिहार के रहने वाले हैं। तीसरा, उनकी मौत की जांच महाराष्ट्र और बिहार एक दूसरे पर टकरा रहे। महाराष्ट्र की सरकार बीजेपी की दोस्त नहीं रही जो हुआ करती थी। एक दौर हुआ करता था जब बीजेपी और शिवसेना का लंबा साथ चला, लेकिन वो साथ टूट गया है। नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़कर फिर बीजेपी के साथ आए हैं। तो ये समीकरण बदले हैं और इसी वजह से देखिए बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक राजनीति हो रही है। बिहारी अस्मिता की लड़ाई पर आरजेडी भी पीछे नहीं, इसलिए तेजस्वी खूब मुखर है इस मामले में। तो देखिए यही सवाल है, जो बुनियादी सवाल है वो एबीपी न्यूज आपके सामने उठा रहा है। हमारे साथ इन्हीं सवालों के कुछ जवाबों के साथ पटना से प्रकाश सिंह जुड़ गए, प्रकाश कुमार जुड़ गए। सीधे उनके पास चलते हैं। प्रकाश, बड़ा सवाल ये है कि आखिर कीचड़ क्यों उछाला जा रहा है? एक व्यक्ति, एक इंसान जो संघर्ष करता हुआ, जिसने मौत को गले लगा लिया या उसकी मौत हो गई, अभी ये मिस्ट्री बनी हुई है, उसके परिवार पर कीचड़ उछाला जा रहा है। किसको बचाने की कोशिश हो रही है इस कीचड़ के पीछे? देखिए, एक बात तो साफ है विकास कि जिस तरह से यह मामला एक के बाद एक टर्न लेता गया और नाटकीय मोड़ आता गया। पहले तो ये कि मुंबई पुलिस तलाश करती रही कि गैंगिज्म है, नेपोटिज्म है इस पर, और बिहार में भी इस पर लोग सड़क पे थे और मांग कर रहे थे कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उनको सजा दी जाए, उनसे पूछताछ की जाए। लेकिन इसमें टर्न तब आया जब सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी और बकौल नाम दर्ज कराया और रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों के खिलाफ। इसके बाद से ही यहाँ से राजनीति शुरू हो गई और कहा जा रहा है कि इसमें बिहार के जो एक मंत्री हैं संजय झा और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन्वॉल्व किया गया और फिर इस पर एफआईआर दर्ज करने के बाद यहाँ से पुलिस चली गई जांच करने के लिए। तो सियासत यहाँ से आ गई और जाहिर है कि जब महाराष्ट्र पुलिस पर एक के बाद एक आरोप लगने शुरू हो गए तो उसने भी अब बचाव करना शुरू कर दिया और बचाव में ही ये कीचड़ उछाले जा रहे हैं उनके परिवार पर, जिसमें कई बातें हैं जो बिल्कुल निराधार हैं, बेबुनियाद हैं। चाहे वो सुशांत के पिता की दूसरी शादी की बात कही जा रही हो, वो गलत है, और उसके अलावा डीजीपी ने जिस तरह से बचाव किया है और आरोप लगाया था उस पर भी ये सामने बातें आ रही है। तो ये सियासत है और सियासत में कोई किसी का नहीं होता है, चाहे किसी की मौत हुई हो चाहे कोई और बात हो। प्रकाश कुमार लगातार आपको बता रहे हैं सुशांत के पीछे की असली सियासत और सियासत का मायने इस कदर प्रकाश की इस पूरे मुद्दे को लेकर कम से कम बिहार के अंदर राजनीतिक दल कोई भी हो एक बात बोल रहे हैं, बिहार के बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था बिहारी को इंसाफ मिलना चाहिए। ये बात साफ है। आप देखिए कि कैसे बिहार में जो कांग्रेस पार्टी है उसके सुर एक साथ है, चाहे वो सरकार हो या सरकार की विरोधी पार्टियां हो, सब एक सुर है। लेकिन यही जब महाराष्ट्र में आप जाते हैं तो वहां कांग्रेस अलग राग अलापती है और कांग्रेस का मानना है कि नहीं, महाराष्ट्र पुलिस ठीक कर रही है और राहुल गांधी इस पर चुप है। तो बिहार चुनाव और बिहार की राजनीति और बिहार की अस्मिता एक तरफ है जिसमें कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता है, क्योंकि अगर किसी ने खिलाफ बोला, महाराष्ट्र पुलिस के पक्ष में कोई खड़ा हुआ तो यहाँ उनकी खैर नहीं होगी।